सुबोध गोस्वामी जी, डीसीपी दिल्ली पुलिस। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। वंदनीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, बड़े शहरों में नशा आम होता जा रहा है, विशेषतः छोटे छोटे बच्चे नशे के इंजेक्शन मैक ले रहे हैं। गुरुदेव, नशे के कारोबारी भी पूजा पाठ इबादत करते हैं, फिर भी क्यों उन्हें ईश्वर के न्याय से डर नहीं लगता? वो पूजा पाठ इबादत नहीं होती है, वो नाटक होता है। अधर्म आचरण करने वाला, पापाचरण करने वाला, भगवान के वचन है, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। यदि नौटंकी नाटक में कोई साधु का वेश रख करके पूरा स्वांग करता है तो क्या उसको सत्य मार्ग का पथिक माना जाएगा क्या? आप विचार करके देखिए, नाटक में उसने साधु का स्वांग लिया है और पूरा वो साधु का स्वांग कर रहा है, तो क्या वो सत्य मार्ग का पथिक माना जाएगा क्या? क्या वो भगवदी आदर्श पुरुष हो सकता है क्या? नहीं ना। ऐसे ही जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करता है, वो किसी भी तरह की कोई भी पूजा करता हो, वो केवल स्वांग है, पूजा नहीं है। सत्य पर चलने वाला एक भी फूल ना चढ़ाए तो उसके पांचों प्राण भगवान में समर्पित हैं और वो सच्चे पूजा कर रहा है भगवान की। भले वो फूल चंदन न चढ़ाता हो, लेकिन वो सत्य पे चलता है, वो सच्चा पुजारी है। और असत्य आचरण, पाखंड, बेविचार, नाना प्रकार के दोष करता है और बड़ी बड़ी आरती पूजा, तो बिल्कुल वो पूजा नहीं, वो नौटंकी का स्वांग है। वो थोड़ी देर के लिए रोल कर रहा है, उसको कोई भगवान से अपनापन नहीं। भगवान की आज्ञा और भगवान के अनुशासन का यदि त्याग करे तो भगवान का सेवक नहीं कहलाता है, वो केवल नाटक होता है। अब वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे साधु डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जनरल डिपार्ट, किसी भी अधिकार पद पे हो, यदि वो सत्य को स्वीकार नहीं करता, हमारी भारतीय शास्त्रीय संविधान को स्वीकार नहीं करता, वो केवल स्वांग है, स्वांग। अच्छा, इन लोगों की जो उन्नति दिखाई देती है उसका आंतरिक रहस्य है। हमारे भागवतिक विधान का एक नियम है कि जैसे आप अच्छे कर्म शुरू करो, बहुत धर्म से चलना, नियम से चलना, अब आपका पाप कर्म आपके ऊपर हावी कर दिया जाएगा, ये विधान है। क्योंकि पूर्व का जो पुण्य है और अब आप सत्कर्म में चल रहे हो, तो आपका जो बीच में पाप कर्म बाधा पहुंचाएगा, उसको पहले नष्ट किया जा रहा है। उल्टा सीधा जैसा भी भगवान को नजर आया भोगवा करके। अब उस समय जब कोई धर्मात्मा पुरुष सत्संग नहीं करता तो उसको लगता है जब से हमने भजन का नियम लिया और सत्य और धर्म पे चलना शुरू किया, तभी से मेरी ये अव्यवस्था, विपत्ति, संकट आ गए। वो समझ नहीं पा रहा है, उसके दुष्कृतों का नाश किया जा रहा है, क्योंकि सत्य मार्ग पर चल रहा है। सत्य मार्ग के चलने का परिणाम वो पूर्व के सुकृत जिस दिन मिलेंगे उसको कोई कभी परास्त नहीं कर सकता, महासुख को प्राप्त होगा। और जब कोई अधर्माचरण करने लगता है तो उसका पूर्व का जमा हुआ, ऐसा नहीं कि उसके पास पुण्य नहीं है, पूर्व का जमा हुआ पुण्य उसको जोड़ दिया जाता है। अब वो अधर्माचरण करते हुए सफलता को प्राप्त होता है, वो समझता है कि देखा मेरा कौन बिगाड़ सका। लेकिन जिस समय उसका सुकृत खत्म होगा और वर्तमान का दुष्कृत और पूर्व का दुष्कृत दोनों मिलेंगे तो ऐसा ब्लास्ट होगा, कुल परिवार सब नष्ट हो जाएगा, कोई उसे पानी देने वाला नहीं रहेगा। और ऐसे भयानक कष्ट को देख लेना, किसी को भी देख लेना, परिणाम में देख लेना, थोड़ा समय लगता है। तो ये जो आरती पूजा और ये जो ऑफिस के बाद कुकर्म, अधर्माचरण, इनका कोई महत्व नहीं आरती पूजा का, सच्ची मान लेना। महत्व तब है जब आदेश के अनुसार चलो। हम आपसे कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप उसका उल्लंघन करके आप हमें माला पहनाइए, चंदन लगाइए, तुम्हारी छाती जलेगी, तुम पर प्रसन्न नहीं होगी। तो ऐसे भगवान का वही भक्त है, भगवान की वही उपासना है जो ठीक से चले। अब सबसे बड़ी कमी हो रही है कि ना हमें सत्संग मिल पा रहा है, नए बच्चों को सत्संग नहीं मिल पा रहा है। शास्त्र स्वाध्याय की तो कहीं रुचि की गुंजाइश ही नहीं रह गई। अगर कहीं किसी को प्रेरणा भी मिले तो मित्रगण उसे कह देते हैं सब पंडितों की गप्पे लिखी हुई शास्त्रों में क्या। तो शास्त्र स्वाध्याय करने पर पुण्य होता है, बुद्धि पवित्र होती है, और फिर मनुष्य का क्या कर्तव्य निर्णय होता है। अब नवयौवन अवस्था में एक आनंद की उमगन होती है, उस उमगन को यदि सही मार्ग में न लगाया गया तो बेविचार में, व्यसनों में, हिंसा में, इसमें वो अब कैसे सुधारा जा सकता है? क्योंकि सुधरना चाहे तो सुधारा जा सकता है। माता पिता अपने बच्चों को बैठाल करके सतमार्ग का उपदेश करें, पर खुद सतमार्ग में नहीं तो वो कैसे उपदेश करें? वो तो उपदेश करते हैं गिलास लाना, थोड़ा वो नमकीन उठा लाना, तो ला रहे हैं, शराब की बोतल रख रहे हैं, गिलास रख रहे हैं, उनको लग रहा है जब मेरे पिता पी रहे हैं तो कुछ तो ना है स्वाद, वो भी पी रहे हैं। अब वो समझ रहे सिगरेट बीड़ी पिताजी मंगा रहे हैं, हम पिए। अब वो बैठे हुए हैं और इतने वो मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं कि उनको पता नहीं मैं जो आचरण कर रहा हूं हमारे बच्चे अनुकरण करेंगे। वो छोटी मोटी क्रियाओं को देखकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहे हैं।
पहले माता पिता अपने आप को शास्त्रीय सम्मत मार्ग पर लाएं, तब वो बच्चों को उपदेश कर सकते हैं। कई बार हम भी बहुत दुखी हुए हैं कि ये जो समय चल रहा है, ये आगे हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि जहां मजबूत होनी चाहिए हमारी नींव, वहीं हम गड़बड़ हो रहे हैं। अभी 17-18 के हैं और वीर दोष से युक्त हो चुके हैं। कितने ऐसे बच्चे जिनको औषधियों के द्वारा वीर पुष्ट करने की सलाह दे रहे हैं, उनको आसनों प्राणायाम में लगा रहे हैं। ये अवस्था वीर नष्ट होने की है। क्यों नष्ट हो रहा है? क्योंकि ये मोबाइल है, जो चाहे देख सकते हैं, जैसा चाहे भाव विचार कर सकते हैं, और जब मित्रों से मिलते हैं तो उसे सुख का वर्णन करते हैं कि ऐसा करने से सुख मिलता है, ऐसा करने से सुख मिलता है, और वो सब सुख की लालसा में दुख यो नया, ये सब दुख देने वाले फिर ऐसी प्रवृत्तियां हो जाती है कि वही चल करके हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले कानून का भारी भारी अपराध करके जेलों में पड़े हैं या तो मृत्यु का शिकार बनते हैं। और ये सब नई पीढ़ियां तभी सुधरेंगे जब कम से कम उनको ये बताया जाए कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसका उद्देश्य क्या है और सुख कैसे प्राप्त होता है। सुख केवल भोगों में नहीं है, भोगों में होता आप सबके पास है। हृदय से देखो, क्या विश्राम मिल गया? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु। जैसे केवट कह रहा है अब कछुनाथ न चाहे, क्या ये विश्राम है? नहीं, चाह पे चाह बढ़ती। इसका मतलब अभी हम सही सुख को नहीं भोगा। अगर सही सुख मिल जाएगा तो रोम रोम प्रफुल्लित होकर सुधारा बहेगी और हृदय से भगवान से भी कहोगे कि अब कछुनाथ न चाहे। प्रभु आपने जो दिया आप नहीं चाहिए, बहुत है, बस आप अपना प्रेम दीजिए। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां जो शास्त्र सम्मत जीवन व्यतीत करके हमारे देश के काम आ सकते हैं, वही अपने जीवन को नष्ट कर। अच्छा, कोई ना दंड दे तो स्वयं दंड देते हैं। कितने ऐसे हमारे सामने नवयुवक आए कि महाराज जी मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। 8-8 10-10 बार हस्तमैथुन करके इतना मैं गिर चुका हूं कि अब हमारे सुधरने की गुंजाइश नहीं, ये लगता अपने जीवन को नष्ट कर। कैसे हम उनको समझाएं? अब ये अवस्था, जैसे 20 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य रहें, फिर गृहस्थ में जाएं, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जैसे गेहूं की फसल है ना, एक किसानी भाषा में उसे गलेत कहते हैं। गलेत माने अभी बाली आ रही है, अब आप काट लीजिए, एक भी दाना आपको नहीं मिलेगा और 1 महीने रुक जाइए, वो परिपक्व दाना हो जाए तो 60 मन 50 मन उसी में खेत में निकलेगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य की जब ये नव किशोर अवस्था होती है, इसको ब्रह्मचर्य में रखना चाहिए, और जहां वो पाणी ग्रहण संस्कार आदि गृहस्थ में जाए कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य पुष्ट रहा है। अब वो अवस्था के अनुसार गृहस्थ का भोग करने के बाद उसे विरति हो जाएगी, क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य रहा है। अब बुढ़ापे में ब्रह्मचर्य होकर भगवत ध्यान करते हुए वो सही मार्ग। अब शास्त्र और अध्यात्म और ये सब कौन सुनना चाहता है? विचार कौन चलना चाहता है? आजकल का खान पान, महंगी पिज्जा बर्गर, संसारिक वस्तुएं, रोटी दाल शुद्ध सात्विक भगवान को अर्पित करके पाने वाले बच्चे ही नहीं है। उनका संस्कार बन गया है ये छुट्ट-पुट्ट ऐसे, ये सब तमोगुण रजोगुण प्रकट करते हैं। दृश्य देखो, कौन बच्चा बैठकर एकांत में कोई संत वाणी कुछ ऐसा ना, बस वही संसारिकता, गेम खेलना, संसारिक दृश्य देखना। तो अब जो हम बाल्यावस्था से देखते हैं वही संस्कार हमारे पड़ते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि बच्चों से पहले माता पिता से प्रार्थना है, बच्चों को संभालने के पहले आप संभलिए। यदि आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप व्यसन करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, तो आप आशा मत रखिए कि आपका बच्चा दैवी संपत्ति से युक्त हो जाएगा, आपका बच्चा बहुत अच्छे आचरण करेगा। आशा मत रखिए, क्योंकि आपके आचरण ही प्रथम आचरण है। आप ही पहले गुरु हैं। पुत्र का सबसे बड़ा गुरु मां होती है। मंदालशा ने अपने पुत्रों को निश्चय किया ब्रह्म प्राप्ति करानी है, तो सब पुत्रों को ब्रह्म प्राप्ति करा दी। एक वो पुराने में नौटंकी देखी थी जब बच्चे थे स्कूल में, सुल्ताना डाकू की। तो वो नौटंकी में दिखाया कि जो उसको फांसी की सजा का, तो उसने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा? उनका माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, एक बार गले लगना चाहता हूँ। माँ जी आई तो ऐसे दांत भर के नाक काट ली माँ की। ऐसा क्यों किया? बोले इस माँ का ही प्रताप है कि मैं फांसी में चढ़ने जा रहा हूँ। जब पहली कलम चुराई थी स्कूल में तो माँ ने कहा था बहुत अच्छा बेटा, काम करेगी। बस हमारा उत्साह बढ़ गया कि मार्ग सही है, और मैं आज इतना बड़ा डाकू बना कि आज फांसी पे टंगने जा रहा हूँ। माँ का कारण है। तो माता पिता अगर सही मार्ग में चल रहे हैं और सच्चे आचरण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों को ज्यादा उपदेश देना नहीं पड़ेगा। हम लोगों के घर में पिताश्री ऐसे महात्मा थे गृहस्थ में रहते हुए भी, कि संत महात्मा आते, भगवत चर्चा, सब चरण धो,
चरणामृत पान करो, इन साष्टांग दंडवत करो, जब प्रसाद पाए इनकी थाली दो। उसका प्रताप हुआ कि हम भी बाबा जी बन गए, हम भी भगवान के मार्ग के पथे। अगर संतों की जूठन न मिली होती, संतों के चरण न धोए होते, संतों के वचन न सुने होते, तो संत बनने की क्षमता थोड़ी हमारे हृदय में आती, वही विषय भोगों में जाती। तो हमें लगता है माता पिता को सावधान होकर के अपने जीवन को पवित्र बनाएं और हमारे भारत की नवीन पीढ़ी बच्चों को सतमार्ग का उपदेश करें। कोई भी बच्चा नशा करेगा या व्यभिचार करेगा, वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? वीर शक्ति स्मरण शक्ति है। वीर ही नष्ट हो गया तो स्मरण शक्ति नष्ट हो गई, बल नष्ट हो गया, उत्साह नष्ट हो गया, धैर्य नष्ट हो गया, सत्य नष्ट हो गया। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है। लोग जिसको एकदम खिलवाड़ समझ रहे हैं, ये तुम्हारा जीवन भी है, तुम्हारी मृत्यु भी है, तुम्हारा धर्म भी है, तुम्हारा अधर्म भी है। अगर धर्म पूर्वक गृहस्थ में रहकर संतान उत्पत्ति करो, भगवान की पूजा हो रही। अधर्माचरण करके बेविचार करो, अपना नाश कर रहे हो। जब पाप का फल आएगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी ऐश्वर्य, वो सब दिखावा हो जाता है। हृदय जलेगा तो पद क्या करेगा? ये कर्म बहुत बलवान है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए सबसे प्रार्थना है, डरो, अधर्माचरण से डरो, व्यसन से डरो। आनंद की जो उमगन होती है वो नशे से हम नष्ट करते हैं। चाहे शराब हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे गांजा हो, चाहे भांग हो, एक हमारे अंदर स्वाभाविक आनंद है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उसका जो सहज सुख आनंद उमगन होता है, वो प्रमाद स्थिति, उसको मार्ग सही नहीं मिला, इसलिए वो उस उमगन में वो नशा सीख जाता है कि और आनंद आएगा, जबकि वो आनंद का नाश कर रहा है। अगर कोई नशा न करे तो खुद पता चलेगा, हृदय एक शीतल, एक शांत रहेगा। धर्म से चलने वाले को एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है, विवेक, कहीं नहीं फंसने देता। और अधर्म से जो आचरण करते हैं उनको सबसे बड़ा दंड मिलता है, अज्ञान, वो फंसते चले जाते हैं। भगवान का नाम जप करे, कोई भी व्यसन माता पिता ना करे। अगर बुराई तुम्हारे अंदर आ गई तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अब आजकल हम देखते हैं, जैसे किसी बच्चों से पूछते तुम ऐसा क्यों सीख गए, तो उनका हमारे पिताजी मांगते थे तो हम लेकर के उठा के देते थे, तो फिर हमें लगा कि हमको भी करना चाहिए। जब स्वयं तुम्हारे अंदर सत्य विराजमान, फिर तुम सत्य का उपदेश करो तो लागू हो जाएगा। और सत्य नहीं है और फिर उपदेश, तो इसीलिए हमारा समाज जो है वो पतन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बहुत कठिन है सत्य मार्ग पर चलना, बहुत कठिन है। हर क्षण वृत्तियां विषयों की तरफ आकर्षित होती, उनसे लड़ करके और भगवान का चिंतन, वो आपके सबके हृदय में देख लो ना, भगवान का चिंतन करने के लिए कितनी बड़ी अंदर जो ताप उत्पन्न होती, क्लेश शक्ति, उसको सहना होता है। मन बार बार विषयों में जा रहा है, उस विषयों से हटाकर उसको प्रभु में लगाना। फिर वो जो बोलेगा कि विषय बंधन है, इसे त्याग दो, तो अब जाओ, ये तुम्हारे छा जाएगा भूत की तरह। विषय बंधन है, उसे त्याग दो, क्योंकि उसने स्वयं त्यागा है। अगर स्वयं त्यागा नहीं, फिर काम। एक संत के पास एक माँ गई, मेरा लड़का बहुत गुड़ खाता है, आप इसको रोक दीजिए तो मान जाएगा। उनका एक हफ्ते बाद आना, एक हफ्ते बाद बोले बेटा, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाएंगे, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, मत पाना। बोले बाबा अगर यही बोलना था तो उस दिन बोल देते ना। बोले हम खुद खाते थे, इसलिए एक हफ्ता छोड़ दिया, अब आगे जीवन में नहीं खाएंगे, तब हम उपदेश देंगे। उपदेश तब लागू होता है जब स्वयं के आचरण पवित्र हो और जीवन का लक्ष्य सत्य हो, तो लागू हो ना। हमारे अब समाज में सत्य की तरफ बढ़ने की उमगन रह गई है, क्योंकि सबकी बुद्धि इस बात में बैठ गई कि धन ही सुख का कारण है, धन से भोग, भोगों में सुख, और यही आसुरी प्रवृत्ति है। इसी के कारण बड़ी बड़ी हिंसाएं, बड़े बड़े छल कपट व्यभिचार इसी के कारण बढ़ रहे हैं। सुख का कारण भगवान की एक एक वृत्ति के द्वारा भजन रूपी पूजा करना। जैसे आप हो, सरकारी पद पे हो, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दंड देना आपकी पूजा है। जो अधर्माचरण करते हैं, कानून के अंतर्गत रह करके उनको दंड देना है, भगवान की पूजा है। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवत भाव रखते हुए, सत्य मार्ग में चलते हुए अधर्माचरण वालों को बख्शो नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा होगी। जितना अधिकार मिला है, अधिकार की सीमा के अंतर्गत जो है, अगर वो अधर्माचरण करते मिल जाए तो चाहे जितना हमें वो अनुकूलता दे, अनुकूलता किसी भी तरह की नहीं स्वीकार करनी चाहिए, यही भगवान की पूजा हो जाएगी। और कोई, जैसे आप बताए ना कि आरती पूजा करते हैं, फिर वो भगवान को नहीं पसंद है, आप सच्ची मानना। भगवान को सोने का सिंहासन पसंद है क्या? एक पर्वत है यही भूमंडल पे, 4 लाख योजन का, जिसका नाम सुमेरु है, और पूरा का पूरा सोने का है। 4 लाख योजन चौड़ा, 4 लाख
रत्न गर्भा पृथ्वी है, जैसे लाल मिट्टी पीली मिट्टी निकलती है, ऐसे सोना चांदी हीरे जवाहरात से निकलते हैं। रत्न गर्भा समुद्र को कहा है। उनको चाहिए क्या, तुम्हें 100-200 ग्राम सोने का मुकुट बना दो, अधर्माचरण करो और भगवान राजी हो जाएंगे। तुमने 100-200 ग्राम सोने का मुकुट बना दिया, हमारे बड़े भाग्य। अरे उनकी सृष्टि की तरफ देखो, मारा घूम रहा है वैभव, अनंत वैभव उनका है। उनको क्या चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करो, सत्य मार्ग पे चलो। तो यह धर्माचरण वाले को, लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि बर्फी पेड़ा चढ़ा देंगे, थोड़ा सोना चांदी रुपया पैसा, तो भगवान हमारा बैलेंस बनाए रखेंगे कि हम पापाचरण करेंगे वो हमारी रक्षा करेंगे। कदापि नहीं, भ्रम में ना हो जाए। जैसे किसी को भ्रम रहता है ना कि पापाचरण करूंगा, पैसा कमाऊंगा, उसमें से कुछ हिस्सा साधु महात्माओं को दे दूंगा, वो भजन करते हैं हमारा मंगल हो जाएगा। नहीं, बड़ा भारी हानि होगी। जिनका क्योंकि प्रश्न वो भी है, है। इनका प्रश्न भी है, कुछ दान करके वो अपनी काली कमाई को सफेद करते हैं, क्या ये उचित है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दंड है। क्योंकि अगर तुम ये चाहते हो कि अधर्माचरण करके किसी साधु को, तो आपका धर्माचरण का धन जब उसके पास जाएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, और जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो भजन के त्याग कराने का अपराध और वह धर्माचरण का अपराध मिलकर तुम्हें नष्ट कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं, सभा में कई बार कहा, तुम्हें ठाकुर जी की कसम है, यहाँ कोई भी अधर्माचरण का अर्थ मत चढ़ा देना। क्योंकि पूरा जीवन जिन बच्चों ने अपने भगवान के लिए अर्पित किया है, तो भीख मांगकर ब्रजवासियों के टुकड़े पाकर हमें प्रभु से चाहिए। तुम ऐसा मत सोचना कि यहाँ आकर के अधर्माचरण का रख जाओ, मंगल हो जाएगा। हमारी तरफ से पहले कसम है तुम्हें कि तुम्हारा भी अमंगल होगा, और हमारे अमंगल को तो हमारे भगवान बचाएंगे ही। भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए थे। महाराज युधिष्ठिर ने जब प्रश्न किया और भगवान ने भी प्रोत्साहित किया भीष्म जी को कि उत्तर दीजिए, तब भीष्म जी ने उपदेश शुरू किया, तो द्रौपदी जी ने हंस दिया। भीष्म जी ने कहा, हंसी क्यों बच्चा? तो उनका, पितामह ये प्रवचन मुझे आज अच्छे नहीं लग रहे आपके, क्योंकि सभा में चिल्ला चिल्ला के मैं पूछ रही थी जब मुझे लाया जा रहा था कि महाराज युधिष्ठिर अपने को पहले हारे हैं या मेरे को। सब सभा में बैठे आप भी थे, और मुझे भरोसा था कि अगर आप खड़े हो गए और बोल दिए तो मेरी वो दुर्दशा ना होती जो हो रही थी। बाल खींच के एक वस्त्र रजस्वला में सभा में घसीट के लिए आप कुछ नहीं बोले थे। कहाँ गया ये धर्म का ज्ञान का उपदेश आपका? तो उन्होंने कहा, बेटी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पापी दुर्योधन का पक्ष और अन्न खाने से मेरी 6 महीना बाणों की सैया में पड़ा पड़ा रक्तस्राव हो गया है, भीषण कष्ट पा रहा हूं। अब मैं पवित्र हो गया हूं, इसलिए जो प्रश्न करोगे सही उत्तर दूंगा। उस समय मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं थी जो मैं उत्तर दे देता। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि एक परमहंस जी जंगल में रहते थे, कंदमूल फल आदि खाते थे। तो एक राजा वहां गया, जब देखा कि वो ध्यानस्थ है तो इंतजार करता रहा, फिर प्रणाम किया और कहा, महाराज कृपा करो, आप जैसे विरक्त महापुरुष हमारे घर में आएंगे तो हमारा गृह पावन हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि, आप जैसे महात्मा चरण रख दें, वो स्थान तीर्थ हो जाता है, तीर्थों को भी तीर्थत्व प्राप्त होता है। तो सोचा कि अधिकारी है, शास्त्र ज्ञानी है और संतों पर श्रद्धा करता है, चले गए। महल में गए, सुंदर सुंदर भोग विलास की सामग्रियां सब खाई पी। शास्त्र निषेध करता है, राजन्न का निषेध करता है। वैरागी को उतना ही सात्विक पदार्थ भगवान को अर्पित करके, अल्पाहार लघुहार, जिसमें आप ब्रह्मचर्य रह सके, आपकी बुद्धि शुद्ध रह सके, मतलब जैसे रजोगुणी पुरुष पाते हैं वैसा निषेध किया गया। ऐसा नहीं मनमानी तुम खाओ पियो तो तुम्हारी बुद्धि भजन में लग जाएगी। और वो खा पी के खूब अच्छे से राज सम्मान पा करके आए, भजन में अरुचि, वही महल का चिंतन, वही भोगों का चिंतन। यार कब राजा आएगा कि दोबारा बुलाएगा? अब कंदमूल फल खाने वाले, भजन छूटा, चिंतन राजा का। अब चिंतन इधर हुआ तो तपस्वी थे, तुरंत राजा पहुंचा, महाराज पधारिए। आज कुछ नहीं बोलना पड़ा, पीछे ही चले गए। महल में पाए और देखा ऐसे, तो एक श्रृंगार कक्ष में हार टंगा हुआ था हीरों का। तो अवसर लेकर के, क्योंकि दास दासियां सेवा में नहीं, स्वयं राजा और रानी थे, तो वो हार लिया और झोली में डाल लिया, प्रसाद पाया और जय हो करके चल। रानी जब श्रृंगार को शाम को बैठी तो देखा हो, तो उनका, महाराज अपने इस निज महल में अपनी जो दास दासियां हैं, बिल्कुल कहीं उनका आना जाना नहीं, तो हार चुराएंगे क्यों? मुझे लगता है जिन संत भगवान को तुम लाए थे वो हार चुरा के ले गए। वो कहा, ऐसा मत कहो, हमारे देश के पावन पवित्र संत तुम्हारे हार को क्या करेंगे? तो उनका, महाराज आप कुछ भी कहो, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हार आपके संत ले गए। बोले, हम दूसरा बनवा देंगे, आप शब्द मत उच्चारण करना। अब 5-7 दिन
के बाद उन्होंने फल लाने के लिए झोली में हाथ डाला तो हार देखा, तो कहा, ये क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई, मैं इसे क्या करूंगा, अरे मेरे से तो अपराध बन गया। हार लिया और वहीं से चिल्लाते हुए राज दरबार, महाराज मैं चोर हूं, मैंने आपके महल से हार चुराया। बोले महाराज बस आपकी परीक्षा के लिए मैंने हार आपकी झोली में डाला था, आप तो संत हैं, क्योंकि सभा के हृदय में संतों के प्रति दोष बुद्धि हो जाएगी, इसलिए धर्मात्मा राजा ने तत्काल बात बदल दी। चलो महाराज, महल ले गए और कहा महाराज आप ही चुरा ले गए थे, आप ही वापस करने, और मेरी समझ में नहीं आया। तो बोले जिस दिन आपका अन्न खा के गए उस दिन से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, राजन के कारण मेरी स्वर्ण चोरी करने की, रत्न चोरी करने की प्रवृत्ति जागृत हुई, और जब 7 दिन से मैं भूखा हूं क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, आज मैं कंदमूल फल लेने के लिए झोली निकाला तो उसमें हार मिला, तब मुझे समझ में, महाराज ये आपके अन्न का प्रभाव है कि मुझ तपस्वी को चोरी करने के लिए विवश कर दिया। भीष्म जी ने कहा बेटी अन्न का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि मैं सब ज्ञान रखने वाला उस समय उत्तर नहीं दे सका। तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि अधर्माचरण करके दान पुण्य मंदिर, कुछ नहीं, धर्म के द्वारा कमाए हुए धन का विभाग करो, एक मूल के लिए जमा करो, एक परिवार के पोषण के लिए जमा करो, एक आगामी व्यापार की उन्नति के लिए, और उसका कुछ भाग गरीबों की सेवा, गौ सेवा, अनाथ है, बीमार है, कोई संत महात्मा भूखा प्यासा, अतिथि सेवा, ये शास्त्र विधान है धर्म के कमाए हुए से। जिन लोगों का ये कहना ना कि अधर्म में इतने % दे दो, तो दोनों एक ही बात है, अंतर नहीं है, एक ही बात है, मतलब वो एक ही डिपार्टमेंट है। नहीं तो धर्म ऐसा कभी आदेश नहीं करता कि तुम हिंसा करो, पापाचरण, चोरी करो और दान कर दो तो तुम परम पवित्र और सुखी हो जाओ, ऐसा कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है।